पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव और वहां की एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आत्मा के बारे में जो अपना बदला लेने के लिए अपनी कब्र से वापस लौट आई थी। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है? क्या कोई भूत, कोई आत्मा अपने ही कातिल को दुनिया के सामने ला सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। एक ऐसा रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में मौत के बाद न्याय खत्म हो जाता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं साल 2005 में। कलकत्ता के पास एक बिल्कुल शांत, सुकून भरा गांव था। इसी गांव में एक बड़े से जॉइंट फैमिली में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था काव्या। और इसी लड़की ने वो सब अपनी आंखों से देखा जिसने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब इस कहानी में ना 3 लोग सबसे अहम हैं। एक तो है काव्या, जो हमारी आंखों देखी गवाह है। दूसरा है सौरभ, उसका पढ़ा लिखा, थोड़ा चुप सा रहने वाला पड़ोसी। और तीसरी, सबसे जरूरी किरदार, गीतांजलि, गांव में आई एक नई नवेली, बेहद खूबसूरत दुल्हन। देखिए, गीतांजलि सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि उसकी मौजूदगी से जैसे पूरे गांव में रौनक आ गई थी। वो एक बेहतरीन कलाकार थी। क्लासिकल डांस और संगीत में तो जैसे उसे महारत हासिल थी। और एक और चीज जो उसकी पहचान थी, वो थी उसके बालों से आने वाली सरसों के तेल की वो खास महक। पर कहते हैं ना, अच्छी चीजें ज्यादा दिन नहीं टिकती। गांव की ये खुशी, ये शांति अब एक भयानक तूफान में बदलने वाली थी। एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ तबाह कर देगा। गांव में आए उसे कुछ ही हफ्ते हुए थे कि एक दिन अचानक खबर आई कि गीतांजलि नहीं रही, वो मृत पाई गई। अब देखिए, गांव की जगह थी तो कोई बड़ी पुलिस जांच या तहकीकात हुई ही नहीं। बस उसकी मौत एक राज बनकर उसी के साथ दफन हो गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। उसे गांव के ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया और दफनाते वक्त उसके साथ उसकी सबसे पसंदीदा चीज, उसकी चांदी की पायलें भी रखी गईं। ये पायलें उसके डांस के जुनून का प्रतीक थीं। और ये छोटी सी बात आगे जाकर इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली है। गीतांजलि की मौत का गम अभी गांव वालों के दिलों से गया भी नहीं था कि अब उस गम की जगह एक अनजाना डर लेने लगा था। गांव में ना अब अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। ऐसी बातें फैलने लगी जिसने सबकी रातों की नींद उड़ा दी। पहले तो लोगों को लगा कि ये सब वहम है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद किसी ने रात के अंधेरे में गीतांजलि की कब्र से एक साये को उठते देखा। बात यहीं नहीं रुकी। कुछ हफ्तों बाद तो गांव के दूध वाले ने बताया कि कोई साया उसका पीछा करता है और उसे पीछे से पायल की छन छन की डरावनी आवाज सुनाई देती है। और फिर काव्या के परिवार ने, उन्होंने सरसों के तेल की वही जानी पहचानी महक महसूस की जैसे गीतांजलि उनके घर के पास से गुजरी हो। अब यह साफ था, गीतांजलि वापस आ चुकी थी। तो अब यह सिर्फ गांव में फैली कोई डरावनी अफवाह नहीं थी। अब यह सब बहुत पर्सनल हो रहा था और बहुत ही भयानक। ऐसा लग रहा था कि उस आत्मा का कोई खास मकसद है और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। एक रात काव्या और उसकी बहन ने अपनी खिड़की से कुछ ऐसा देखा कि उनके होश उड़ गए। उनके घर के आंगन में गीतांजलि नाच रही थी और उसका चेहरा ठीक सामने वाले सौरभ के घर की तरफ था। अब यह बिल्कुल साफ था कि इस आत्मा का निशाना कौन था। ये देखते ही काव्या डर के मारे चीख पड़ी और जैसे ही उसने चीखा, गीतांजलि ने नाचना बंद कर दिया और बिजली की तेजी से उनकी खिड़की की तरफ भागी। और फिर रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, मुझे मारा गया है। बस इस एक आवाज ने पूरी कहानी बदल दी। ये अब सिर्फ एक भूत की वापसी नहीं थी, ये एक कत्ल का इल्जाम था। और उस रात का खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। काव्या की दादी ने अपनी आंखों से उस रात का सबसे भयानक मंजर देखा। उन्होंने गीतांजलि की आत्मा को बिना रुके सीधे सौरभ के घर के अंदर जाते हुए देखा। अब उस बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता था। वो खौफनाक रात तो जैसे तैसे गुजरी, लेकिन अगली सुबह एक और भी भयानक सच का खुलासा होने वाला था। गीतांजलि की आत्मा के सौरभ के घर में जाने के बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने आने वाला था। जब सुबह तक सौरभ ने दरवाजा नहीं खोला तो परेशान गांव वालों ने मिलकर उसका दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन दरवाजा टूटते ही जो मंजर अंदर दिखा वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आंगन में सौरभ की लाश पड़ी थी। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। सब तोड़ दिए गए थे।
पूरे घर में खून और कीचड़ वाले पैरों के निशान थे। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि वो निशान सिर्फ फर्श पर नहीं बल्कि दीवारों पर और छत पर भी थे। अब जब गांव के एक बुजुर्ग, एक बाबा को बुलाया गया तो उन्होंने एक राज खोला। उन्होंने बताया कि सौरभ और गीतांजलि का एक गुप्त प्रेम संबंध था और गीतांजलि सौरभ के बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन सौरभ ने उसे और बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद दुख और निराशा में गीतांजलि ने अपनी जान ले ली। ऐसा सबको बताया गया था। तो अब ऐसा लग रहा था कि चलो सारी पहेली सुलझ गई। लेकिन नहीं, असली कहानी में अभी एक और सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। जो सच सब मान रहे थे वो असल में एक बहुत बड़ा झूठ था। लेकिन एक मिनट, अगर उसने खुद अपनी जान ली थी तो फिर उसकी आत्मा ने ये क्यों चीख कर कहा कि मुझे मारा गया है? ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। अगर ये सुसाइड था तो फिर बदला क्यों? और तब बाबा ने उस कहानी का सबसे खौफनाक सच बताया। जो कहानी सब जानते थे वो झूठी थी। सच तो ये था कि गीतांजलि ने आत्महत्या नहीं की थी। सच ये था कि सौरभ ने उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए चुपके से उसे जहर दे दिया था और इसे एक सुसाइड का रूप दे दिया था। तो इसका मतलब ये था कि गीतांजलि की आत्मा गांव वालों को डरा नहीं रही थी। वो तो अपने कातिल को बेनकाब कर रही थी। वो अपने लिए इंसाफ मांग रही थी। वो कोई बुरी आत्मा नहीं बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसे धोखा मिला और मार दिया गया। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई एक भूत के बदले की कहानी थी या ये उस औरत के गुस्से की कहानी थी जिसकी आवाज को जीते जी दबा दिया गया था और उसने मरने के बाद अपना इंसाफ खुद हासिल किया? ये सोचने वाली बात है।